my dear Protons Army, a very warm welcome to today's session. This is Nikki ma'am, your chemistry teacher at Vedantu. I hope आपका दिन काफ़ी अच्छा गया होगा और आपके साइंस एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज के सेशन में मैं आपको ऑल इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस बताने वाली हूँ फ्रॉम योर मोस्ट फेवरेट चैप्टर विच इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। सो रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस हमेशा आपके लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, आते ही हैं। सो इन टुडेज सेशन आई एम गिविंग यू all the important reactions in just one shot. So let's start today's session. Apart from that, you can follow me on Instagram and Telegram as well. Instagram का handle मेरा है Nikita_08SAHU to connect with me more. ठीक है? Let's start with the first reaction, which is combustion reaction, that is burning of a substance or a compound in the presence of air, specifically its oxygen. ठीक है? First reaction है कार्बन का reaction ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड हीट और लाइट दे रहा है. नेक्स्ट रिएक्शन इज द बर्निंग ऑफ मीथेन, या आप बोल सकते हो कंबर्शन ऑफ मीथेन. ठीक है, कंबर्शन ऑफ मीथेन. ठीक है, जब इसका कंबर्शन हो रहा है, व्हाट इज इट फॉर्मिंग? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एंड लाइट. ठीक है, नेक्स्ट आपका है कंबर्शन ऑफ इथेनॉल. सो दिस इज योर इथेनॉल CH3CH2OH. इसका भी कंबर्शन हो रहा है, इट इज फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एंड लाइट. सो मोस्टली इन द केस ऑफ कंबर्शन रिएक्शन एनर्जी इज गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट. ये आपका फर्स्ट और बेसिक इक्वेशंस है. नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल. ठीक है, नाउ दिस इज एक्चुअली डन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे यूज होते हैं वो है alkaline KMnO4 and acidified K2Cr2O7. ठीक है, so here this is actually converted from ethanol to ethanoic acid. ठीक है, नो दीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी रिडॉक्स रिएक्शन में कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम होता है, वो दूसरों की हेल्प करता है. सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो यहाँ पे यूज हो रहे हैं वो एक्चुअली इस पर्टिकुलर केस में इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कराएंगे. इथेनॉल को ये कन्वर्ट करते हैं इथेनोइक एसिड में. ठीक है, नेक्स्ट आपका है एडिशन रिएक्शन. सो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होता है. ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल लूं इथीन का, विच इज C2H4. ठीक है, इसका मैं करा रही हूं हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जो यूज होते हैं निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम. ठीक है, अब ये एल्कीन है, स्पेसिफिकली ये कौन सा एल्कीन है? दिस इज योर इथीन. ठीक है, अब ये आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, डबल बॉन्ड है, तो एक जो एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको ये डबल बॉन्ड दिख रहा, मतलब यहाँ पे जो एक जो आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड. तो ये इथीन से किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है इथेन में. तो अनसैचुरेटेड से किस में कन्वर्ट हो गया? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, एंड इट इज गेटिंग कन्वर्टेड फ्रॉम इथीन टू इथेन. दिस इज योर एडिशन रिएक्शन. नेक्स्ट आपका रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मतलब कि कोई एक ऐसा एटम है जो, या ग्रुप ऑफ एटम होंगे जो दूसरों की जगह लेगा. नाउ दिस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोस्टली इज शोन बाय सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. जनरली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है कंपैरेटिवली लेसर रिएक्टिव होते हैं, बट सनलाइट के प्रेजेंस में वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं. ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर ओपन स्ट्रक्चर बनाऊं पहले CH4 का, विच इज मीथेन, इसका रिएक्शन मैं करा रही हूं क्लोरीन के साथ. ठीक है, क्लोरीन इसकी एक्चुअली जगह लेता है, हाइड्रोजन इज गिवन आउट. क्या बनेगा फिर? पहले इनिशियली CH3Cl प्लस HCl. ठीक है, ये रिएक्शन आपका देन इट एक्चुअली गोज ऑन, क्लोरीन इज एक्चुअली टेकिंग इट्स प्लेस, फिर एंड में आपको CCl4 मिलता है एंड HCl इज फॉर्म्ड. ठीक है, ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. नेक्स्ट आपका है रिएक्शन ऑफ इथेनॉल. तो यहाँ पे सोडियम का रिएक्शन, विच इज सोडियम विच इज अ मेटल, इसका रिएक्शन हो रहा है इथेनॉल के साथ. राइट, सो ये क्या फॉर्म करता है? सोडियम इथॉक्साइड, जो कि है CH3CH2O Na प्लस हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इट बर्न्स विद द पॉप साउंड. नेक्स्ट आपका रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल. ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल. दिस इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है. ये क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल निकालेगा. तो इसमें CH3CH2OH से अगर आप एक वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे तो इथेनॉल से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर निकल रहा है. ठीक है, ये आपका रिएक्शन है इथेनॉल का. नेक्स्ट आपका रिएक्शन है इथेनोइक एसिड का.
फर्स्ट वाला जो रिएक्शन आपको दिया गया है, दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर एसिड. सो दिस इज योर सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है which is forming salt and water. So when there is reaction of ethanoic acid जो कि एसिटिक एसिड है, उसका रिएक्शन हो रहा है बेस के साथ, फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर. अब एसिड का रिएक्शन जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ होता है तो वो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करता है, बीट मेटल कार्बोनेट हो या मेटल बाइकार्बोनेट हो. कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे फॉर्म हो रहा है. गैस को आप evolution of gas आप शो करोगे upward arrow से. Now this is actually how can you identify it? It turns lime water milky. This turns lime water milky. ये आपका रिएक्शन किसका होगा? हो गया इथेनोइक एसिड. नेक्स्ट आपका रिएक्शन है इथेनोइक एसिड में ही एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट आपका है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे इथेनोइक एसिड का रिएक्शन इथेनॉल के साथ हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड. तो आप यहाँ पे लोगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, स्पीड अप करता है रिएक्शन को. ऑल्सो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो पानी भी निकलेगा. अब यहाँ पे एस्टर बन रहा है. यहाँ पे इथेनोइक एसिड और इथेनॉल के बीच में रिएक्शन हो रहा है तो इथाइल इथेनोइड बनेगा. जनरल इसका एस्टर का में आप जब नेमिंग करोगे तो क्या आप लिखते हो? एल्काइल एल्कानोएट. एल्काइल पार्ट आपको पहले लिखना है, CH2CH3 मिथ इथ, तो ये हो गया इथाइल. अब एल्कानोएट, तो यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 मिथ इथ, सो ये क्या नाम हो जाएगा? इथाइल इथेनोएट प्लस वाटर. ठीक है, ये आपका हो गया एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन. अब एस्टर बन रहा है, कैसे पता चलेगा? इट इज हैविंग प्लीजेंट फ्रूटी स्मेल. दैट्स वाई ये किस में यूज होता है? परफ्यूम्स में यूज होता है, एज फ्लेवरिंग एजेंट्स भी यूज होता है. सो दैट इज द आइडेंटिफिकेशन कि भाई एस्टर बन रहा है. दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन. सेकेंड आपका जो रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है, दिस इज योर सेपोनिफिकेशन रिएक्शन. सेपोनिफिकेशन रिएक्शन हम प्रिपरेशन ऑफ सोप में यूज करते हैं. ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सोप में यूज करते हैं. ना अगर मैंने यहाँ पे इथाइल इथेनोएट लिया, ठीक है, इसका रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करा रही हूँ. स्ट्रॉन्ग बेस मैंने यहाँ पे लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी आप ले सकते हो. तो व्हाट डज इट फॉर्म? इट फॉर्म सोडियम सॉल्ट which is sodium acetate and you get the ethanol back. So this is your saponification reaction. तो ये सारे important reactions हैं from carbonate compounds, जो आपका favorite chapter है. So in one shot, in a very short duration of time, we have revised it. I hope all of you found today's session useful and productive. Do hit the like button and share it with your friends as well. Like, share और subscribe कर देना channel को, ठीक है. And I hope आपको सारे sessions अच्छे लग रहे हैं. Comment में जरूर बताना कि आज का session कैसा लगा. All the best everyone. Happy learning. Bye bye.